350 साल के इतिहास का वह किला जिसे कोई जीत नहीं पाया, जो समुद्र के बीचों बीच बनाया गया है, जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपना आधिपत्य नहीं जमा सके। भारत का इतिहास शौर्य और पराक्रम से भरा हुआ है। महाराष्ट्र का एक ऐसा किला जिस पर कई बार आक्रमण किए गए, लेकिन उस पर किसी ने भी जीत नहीं पाई, जो अपराजय रहा, जिसे अजय और अभेद किला भी कहा जाता है, जिसका नाम है जंजीरा किला। जंजीरा अरबी शब्द होता है। यह किला समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरुद नाम के गांव के पास बना हुआ है, जो चारों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है। जंजीरा किला एक अद्भुत नजारा प्रकट करता है, जो 22 एकड़ में फैला हुआ, जिसकी 40 फीट ऊंची दीवारें हैं। इसमें 19 बुर्ज बने हुए हैं। हर बुर्ज के बीच में 90 फुट का गैप है, जिससे किले की निगरानी की जाती है। किले में 500 तोप रखी गई हैं। किले में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार दीवारों के आड़ में बनाया गया है, जो दूर से देखने में दिखाई नहीं देता। इस वजह से यह किला आज तक अवैध और अजय बना रहा। जंजीरा किला समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है, लेकिन इसके भीतर 2 मीठे पानी की झील भी है। कहा जाता है खारे पानी के अंदर मीठे झील का भी एक अपना ही रहस्य है। जंजीरा किले का निर्माण 15वीं सदी में की गई थी, जो मुरुद गांव के पास मछुआरे रहते थे, जिसके राजा रामराव पाटिल ने अपने बस्ती को लुटेरों से बचाने के लिए किला बनवाया था, जिसके लिए अहमदनगर की सुल्तान निजाम खान से इजाजत ली और समुद्र के किनारे से कुछ अंदर लकड़ी का किला बनवाया। लकड़ी के किले को मेधे कोट नाम दिया गया। जब किला तैयार हो गया तो अहमदनगर की सुल्तान खान की नजर उस पर पड़ी, तो उसने अपने सेनापति पीरम खान को वह किला रामराव पाटिल से लेने को कहा। पीरम खान अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी उस किले में प्रवेश नहीं कर पाया। उसे पता ही नहीं चलता था कि गेट कहां से है और इस किले में कैसे प्रवेश किया जाए, जिसके बाद पीरम खान धोखे से उस किले में प्रवेश करने की कोशिश की। पीरम खान और उसके सैनिकों ने शराब व्यापारी बनकर जंजीरा के पास डेरा डाला, जो उसने रामराव पाटिल को शराब उपहार के रूप में भेजा, जिससे राजा खुश हुए। इसके बाद पीरम खान ने किला देखने की इच्छा जताई शराब के बदले, जिस पर राजा ने पीरम खान पर विश्वास कर अंदर बुला लिया। पीरम खान द्वारा लाए गए शराब को पीने से राजा और सैनिक नशे में हो गए, जिसके बाद पीरम खान हमला बोल दिया और उस किले पे अपना आधिपत्य जमा लिया, जो अहमदनगर के सुल्तान का हो गया। जिसके बाद पीरम खान को हटाकर बुरहान खान को जंजीरा किले में भेजा गया, जिसके बाद उसने लकड़ी से बने किले को पत्थरों से बनवाकर और मजबूत बना दिया। 15वीं सदी में रामराव पाटिल से जीतने के बाद यह किला अहमदनगर सुल्तान ने सिद्दीकी मलिक अंबर को इस किले का कमांडर बना दिया, जो 1947 तक सिद्दियों के कब्जे में रहा। यह किला समुद्र के बीचों बीच बना हुआ था, जिसमें शिवाजी भी नहीं घुस पाए थे। जंजीरा किला पर शिवाजी महाराज ने भी 3 बार आक्रमण किए थे, लेकिन वह विफल रहे। जिसके बाद शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज ने भी इस किले पर अधिकार जमाने की कोशिश की। संभाजी महाराज ने सुरंग के जरिए जंजीरा किले तक पहुंचने का सोचा, जिसके बाद उनके आदेश पर जंजीरा किले के पास एक पद्म दुर्ग नाम किला बनवाया गया। पानी के भीतर से सुरंग बनाने की योजना बनाई गई, लेकिन जंजीरा किले की नींव बहुत गहरी थी। पानी के नीचे से उसमें छेद ही नहीं हो पाया। सोचिए क्या बनावट रही होगी। लेकिन इनके कोशिशों से प्रेरणा लेकर 1776 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने जंजीरा पर हमला करने का योजना बनाया और चिमाजीराव अप्पा के नेतृत्व में मराठों ने जंजीरा किले पर हमला किया। जिसके बाद मराठा सेना ने सिद्दियों को हराया और किले के अंदर प्रवेश किया। हालांकि जीत कर भी मराठों का अधिकार इस किले पर नहीं हो पाया। मराठों ने सिद्दियों के साथ संधि कर लिया और यह किला उन्हें वापस कर दिया, जिसे जीत कर भी जीता नहीं जा सका। मराठों के बाद मुगल, पुर्तगाली और अंग्रेजों ने इस पर कई बार हमले किए, लेकिन विफल रहे। इस किले को सिद्दियों का अजयगढ़ भी कहा जाता है। इस किले में देश की दूसरी सबसे बड़ी तोप कलाल बागड़ी रखी हुई है। क्या आप जंजीरा किला के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर साझा करें और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।